समय में से समय निकाल के हमारे बीच आए। मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय दूँ। मैं डॉक्टर अमृतांशु, यूनियन बैंक बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की महामंत्री। इस पत्रकार वार्ता संबोधित करने के लिए मुख्य रूप से है हमारे बीच ऑल इंडिया यूनियन बैंक बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन IRS श्री अरविंद चौहान, हमारे वाराणसी अंचल के जनरल मैनेजर श्री गिरीश जोशी सर, लखनऊ के जनरल मैनेजर श्री सुनील श्रीवास्तव सर, और बहुत सारे हमारे जो रीजनल ऑफिसर्स हैं उनके रीजनल हेड्स भी कल महाधिवेशन में उपस्थित होंगे। नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर अमृतांशु है। मैं यूनियन बैंक बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का मैं महासचिव हूँ। ये किस लिए के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है, सबसे पहले तो मैं ये ब्रीफ कर लूँ कि हमारा संगठन 25 वर्ष अपनी स्थापना के पूरे कर चुका है। इस 25 वर्ष के अवसर पे हम एक रजत जयंती कार्यक्रम बना रहे हैं, जिसमें हम एक चौथा अधिवेशन भी उसमें शामिल है। इस अधिवेशन के अवसर पे हमारे जो डिग्निटरीज है, बैंक के डिग्निटरीज है, बैंक के जो बड़े और वरिष्ठ कार्यपालक गण हैं वो भी रहेंगे, हमारे जो नगर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो भी रहेंगे एक्चुअली, और कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय सदस्य आदरणीय श्री BB कमल साहब यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। इस अवसर पे हमने सोचा कि हमारी जो कुछ मूल मांगे हैं जो भारत सरकार के समक्ष हम रखना चाहते हैं, इसलिए महाधिवेशन की पूर्व संध्या पे हमने इस प्रेस वार्ता को रखा है। किन किन चीज़ों पे मंथन होगा इस बैठक में? मूल रूप से देखिए, चूँकि हमारे बीच हमारे ऑल इंडिया जो बॉडी है यूनियन बैंक बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के, उसके अध्यक्ष आदरणीय जी करुणानिधि भी हमारे बीच उपस्थित हैं। इन्होंने लगभग 35 वर्षों से सामाजिक जो न्याय की लड़ाई होती है इसको लड़ा है इन्होंने। जब मंडल कमीशन 8993 में लागू हुआ था, इन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपने संगठन को बनाया, और एक बहुत बड़े स्तर पे हम पूरे बहुत विभिन्न करीब 12 हमारे 52 जो डिफरेंट एसोसिएट्स हैं, जिसमें कार्डिनेंस फैक्ट्री है, रिजर्व बैंक है, रेलवे है, LIC है, दूरदर्शन है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, PNB है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी जगहों पे करुणानिधि ने बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना की है। और समृद्ध रूप से हम भारत सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखते हैं। मुख्य मांगे क्या रहेंगी? मुख्य मांगों में हम ये है कि प्रोन्नति में अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, उसके लिए रिजर्वेशन का मानक तय किया जाए, क्योंकि बहुत उच्च पदों पे हमारे अन्य पिछड़े वर्गों के जो अधिकारी हैं वो नहीं है, बहुत नगण्य है। यह मुश्किल से 3% से लेकर के 8% के बीच में है। इसके अलावा जो जाति जनगणना को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल कई वर्षों से हम लोग कहते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मतलब भारत सरकार के पास कोई भी सोशियो इकोनॉमिक डेटा नहीं है कि पिछड़े वर्गों के कितने लोग, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने निर्धन हैं, कितने अमीर हैं, कितने उसमें इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या उनकी सामाजिक स्थिति क्या है। क्योंकि ऐसी स्थिति में जब भारत सरकार ने रोहिणी कमीशन बनाया, और रोहिणी कमीशन बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम अन्य पिछड़े वर्गों के निहितार्थ जितनी जातियां हैं उनको हम सब कैटेगराइज करें, और शायद अन्य पिछड़े वर्गों में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, ये सब 3 भागों में बांटने की कवायद चल रही है। लेकिन चूंकि आंकड़े नहीं हमारे पास है, तो चूंकि हम ये कैसे कह सकते हैं कि कुछ जातियां उन्नत और समृद्ध हो गई हैं और कुछ जातियां अभी भी बहुत नीचे हैं। सो हमें उन आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भारत सरकार से निवेदन है कि वो जाति जनगणना कराए। ठीक। I am G. Karunanidhi, President of the All India Union Bank OBC Employees Welfare Association. Tomorrow, 9th September evening, our All India Union Bank OBC Employees Welfare Association as well as the state unit of Uttar Pradesh is conducting a program, Silver Jubilee celebration of the association.
and all the bank executives and also member of the National Commission for Backward Classes, Sri B.B. Kamal is attending the program. In the program, we are going to highlight and demand the union government that privatization of public sector should be stopped. There should be reservation and promotion for the backward classes. The government has to conduct caste census to know the data of the backward classes and other communities. There should be reservation in private sector, and also the creamy layer concept should be completely removed till such a time that the 8 lakh ceiling should be increased to 15 lakhs, and also the government order depriving the backward classes from getting the OBC certificate, particularly the public sector employees, has to be totally withdrawn. These are the main demands that will be focused and highlighted in tomorrow's program. Thank you.